अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम अरसुल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, एक जानिब एक जज साहब फरमाते हैं कि आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर, और वो ये इतना बड़ा दावा करने के बाद जो है वो पतली गली से निकल लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अपनी बात के ऊपर अड़ गए हैं। उन्होंने जो है वो दावा किया था सैटरडे को कि मैं देखता हूं कि ये किस तरह मेरी बात के ऊपर, जो मेरे हुक्म के ऊपर जो है अमल दरामद नहीं करते, और वो उन्होंने ताकतवरों के खिलाफ बड़ा डंडा जो है वो इस वक्त चला दिया है और तौहीन अदालत तक लगा दी है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस वक्त अटक जेल के अंदर जो है वो बड़ी थरथली मच चुकी है, क्योंकि अटक जेल से ये खबर बड़ी लिंक करती है। और आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही की तबीयत भी नासाज है, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है उनकी, और उनको पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया उनके चेकअप के हवाले से, और उनकी सेहत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। इसकी तफसीलात की तरफ आते हैं नाज़रीन काम, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की, आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है, और आपकी सपोर्ट से ही जो है वो डेफिनेटली हमारी हौसला अफजाई होगी और बेहतर काम हम कर सकेंगे। नाज़रीन काम, इसकी तफसीलात में ये जो जज ने डंडा चलाया है, इसकी तफसीलात में आने से पहले जो है बुशरा बेगम ने जो है मुमकिना गिरफ्तारी के खदशे के डर से कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। और अदालत आलिया में दरख्वास्त दायर में उन्होंने वफाक, नैब और FIA समेत दीगर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया हूँ, मेरे शोहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब, FIA और पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारे बेबुनियाद और खिलाफ कानून मुकदमा दर्ज जो है वो कर रहे हैं, और शोहर के बाद अब मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। और उन्होंने जो है वो ज़मानत की इस्तदा की कि जून 2022 से पहले मेरे खिलाफ कोई मुकदमा का या इंक्वायरी जो ज़ेर-ए-इल्तवा नहीं थी। जून 2022 से लेकर अब तक जो है वो दर्ज खुफिया मुकदमात, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात फ़राहम की जाए। तो ये नाज़रीन काम, और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुकदमात की तफसीलात फ़राहम करने तक जो है वो किसी भी मुकदमा में गिरफ्तारी के हवाले से रोका जाए। और एक जानिब नाज़रीन काम, आपको पता है कि सदर आरिफ अलवी इस वक्त बड़े अहम हैं, तो उनकी आज जो है वो मुलाकात हुई है वज़ीर कानून के साथ, निगरान वज़ीर कानून के साथ। तो उनके साथ जो है वो जो अहमद इरफान असलम साहब है उनके साथ, तो उस मुलाकात में जो है वो आने सदर में होने वाली मुलाकात में आम इंतखाबात के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। और इस मौका पर सदर ममलिकत ने आइन की बालादस्ती बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान को सराहा के निगरान हुकूमत इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की पासदारी करेगी। तो ये नाज़रीन काम, उन्होंने जो है वो कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर कानून से कि फ़ैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। अब यहाँ से ये लगता है कि वो जो कहा जा रहा था कि एक बड़ा सरप्राइज़ आएगा सदर की जानिब से, वो लगता है कि मैनेज हो चुका है। इस खबर से लगता है कि वो चीज़ मैनेज हो चुकी है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो इलेक्शन की एक तारीख जो है वो दे देंगे। नाज़रीन काम, अब आते हैं वो असल खबर की जानिब। आज जो है वो IG साहब को, आपको पता है कि जस्टिस जो अमजद रफ़ीक साहब हैं, उनकी अदालत में परवेज़ इलाही को बादियाबी के हवाले से केस लगा हुआ था, और वहाँ पे बड़ी मज़े की आज समाअत हुई। आपको पता है कि उन्होंने IG को तलब किया, तमाम जितने भी ऑफिसर्स थे, DIG, इन्वेस्टिगेशंस, उन सबको, लेकिन वो कुछ बाहर थे, लेकिन IG साहब जो है वो पेश हुए, तो उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की। तो एक जानिब तो अदालत ने कहा कि आप एक इंक्वायरी करें, IG को शो कॉज नोटिस जारी करें। IG ने कहा कि शो कॉज रहने दें, नोटिस जारी करते हैं, हमें एक मौका दें। इसके ऊपर एडवोकेट जनरल ने भी कहा कि हमें मौका दिया जाए और इंक्वायरी करके जो अदालत में हम रिपोर्ट पेश करेंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने काफ़ी उनसे इस्तफसार किया और ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारे इल्म में नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही कहाँ जो है मौजूद हैं। लेकिन अब आप सुनिएगा किस तरह डंडा चलाया है अदालत आलिया ने परवेज़ इलाही को बादियाब करवाने के लिए। बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, ये होते हैं। मैंने कहा ना, एक जज साहब अड़ गए अपनी बात के ऊपर, उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूँ किस तरह मेरी बात के ऊपर, मेरे हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। और दूसरी जानब जो है वो एक जज साहब जो कहते हैं आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर, और वो जो है वो सेहत का बहाना बना के जो है वो छुट्टी पे चले जाते हैं। नाज़रीन काम, अब जो है जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही की बादियाबी केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इन्हें अटक जेल से बादियाब कराने और कल अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। और दूसरी जानब अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन
जज अटक को भी हुक्म दिया है कि वो बतौर बेल ऑफ कल अटक जेल से परवेज इलाही को बाजियाब करवाएं। मतलब वहाँ के मुतलका डिस्ट्रिक्ट जज की भी ड्यूटी लगा दी गई है और तौहीन अदालत भी लगाई गई है। आईजी इस्लामाबाद को जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। तो ये होते हैं नाज़रीन काम जज जो कहते थे कि जनाब मैं अपनी बात के ऊपर अड़ूंगा और अब मैं देखता हूँ कैसे मेरी बात के ऊपर ये अमल दरामद नहीं करते। और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये तौहीन अदालत नहीं बल्कि अदालत के अंदर नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये तौहीन अदालत नहीं, क्योंकि अदालत के अंदर नहीं, ये फौजदारी और सिविल तौहीन अदालत है और इन अफसरान पर फर्द जुर्म भी आयद करूँगा। ठीक है, ये तमाम जो ताकतवर बने फिर रहे हैं ना, इनके खिलाफ उन्होंने कहा कि फर्द जुर्म आयद करूँगा। इस केस में तौहीन अदालत और महकमाना कार्रवाई भी होगी। और अदालत ने कहा कि परवेज इलाही को हवाले करते हुए कानून को नज़रअंदाज किया गया। अब सब कुछ जो है वो कानून के मुताबिक होगा। आपको पता है कि उस वक्त जिनके साथ भेजा गया था, जैसे साहब ने ड्यूटी लगाई थी जिन अफसरान की, और वो सिर्फ ये कह के जो है वो एक ने कहा कि ऑर्डर किधर है, ऑर्डर किधर है, और वो चुप करके खड़ा रहा। और दूसरी जानब अभी आगे बताते हैं कि किया क्या। आपको पता है कि उनके साथ लतीफ़ खोसा साहब भी थे, वो भी बात बताते हैं असल बात क्या है। उसके बाद नाज़रीन किराम समाअत के दौरान जो है वो सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा पेश हुए, कहा कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी प्री प्लान थी। यूनिफॉर्म में मलबूस अफसरान से सादा अल्बास एहलकार परवेज इलाही को ले गए। अगर इन्हें इस अदालत की हदूद से ले जाया गया तो अदालत को इख्तियार है कि वो किसी भी सूबे में हुक्म दे सकती है। इस तरह अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी 50 साल की वकालत में नहीं देखी। जिस तरह तौहीन अदालत की गई, उन्होंने कहा हमने 50 साल में नहीं देखी। उस मौका पर अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि आप जानते हैं कि परवेज इलाही कहाँ है, जिस पर एडवोकेट मतलब उनसे इस्तफसार किया गया और उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं इल्म। आईजी से पूछा गया, उन्होंने कहा हमें नहीं इल्म। तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कहका जो है वो लगा जब आईजी ने कहा कि मुझे इसका नहीं इल्म। तो उसके बाद जो अदालत ने आईजी से इस्तफसार किया कि आपको इस्लामाबाद से मरासला है कि हमारी टीम आ रही है, जिस पर उन्होंने बताया कि जी सीसीपीओ को रिपोर्ट देने का कहा गया जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी गई। अदालत ने कहा अगर कोई इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पुलिस का आता है तो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, जिस पर पंजाब पुलिस चीफ ने कहा कि मैं इस्लामाबाद पुलिस का जिम्मेदार नहीं, मैं तमाम हकाइक तहरीरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। वही बात आ गई वो टेक्निकल, जो मैंने भी आपके सामने पॉइंट उठाया था कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर खेलेंगे कि जनाब ये हमारे तो दायरा इख्तियार में नहीं है, हम तो आपके हुक्म की जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे थे, लेकिन ये तो अब इस्लामाबाद पुलिस का जिम्मेदारी है। उसके बाद जो अदालत ने कहा कि अगर किसी मजिस्ट्रेट का नज़रबंदी का हुक्म था तो अलग मामला है, आप इस मामले की महकमाना इंक्वायरी कराएं। आईजी पंजाब से अदालत से इस्तदा की है कि इस मामले पर शोकस नोटिस जारी ना किया जाए बल्कि सिर्फ नोटिस करें। पहले डीआईजी का मौक़िफ़ सुन लें, फिर जो आपका हुक्म होगा उस पर अमल दरामद करें। नाज़रीन का बड़ा इस वक्त डंडा जो है वो चल गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और इस वक्त तली मची हुई है। और अब जो है वो देखते हैं कल बादियाबी होती है या नहीं होती, या कितना उनके हुक्म के ऊपर अमल दरामद होता है, या हमेशा की तरह जो है वो जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कल भी उसी तरह कानून की धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने